साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे देश के पूर्वी भाग में है, बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है, जिसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश आज स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन कभी बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग था। बंगाल के रूप में, पश्चिम बंगाल के रूप में हमारे देश का एक अभिन्न अंग रहा है। अगर हम प्राचीन इतिहास को खगाले, प्राचीन इतिहास को देखें तो जब छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में बंग और पुंड्रू दो महाजनपद थे, जो बाद में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष होने के पश्चात मगध साम्राज्य का अंग बन गए। अगर गुप्त पीरियड में देखें, जब छठी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में देखें, तो गुप्त वंश और पाल वंश के समय में बंगाल में पाल वंशों का शासन था। बाद में सेन वंशों का शासन आया और गुप्त पीरियड में, छठी शताब्दी में बंगाल बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। यद्यपि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि शिक्षा के केंद्र क्षेत्र में दुनिया के बहुत ही प्राचीनतम विश्वविद्यालय थे और शिक्षा के महत्वपूर्ण गढ़ थे, यद्यपि बिहार में थे, लेकिन बंगाल तक इनकी शैक्षणिक गतिविधियां प्रचलित रही और ये महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र रहे। 12वीं शताब्दी में महमूद गोरी के आक्रमण के पश्चात महमूद गोरी के जो सैन्य कमांडर थे बख्तियार खिलजी ने 1204 में बंगाल में आक्रमण किया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया। उस समय वहां का शासन, जो हिंदू शासक थे, लक्ष्मण सेन थे। इतिहास आगे बढ़ता चला गया और जब ब्रिटिश शासनकाल का युग आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में रहा। मद्रास, बंगाल और मुंबई, जो कि उस समय बम्बई कहा जाता था, तो ये प्रेसिडेंसियां थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेयर बढ़ता जा रहा था। इंटरफेयर के दौरान बंगाल का जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला से, बंगाल के नवाब से, बिना पूछे हुए कलकत्ता में फोर्ट आ विलियम एक किला बना दिया, जिससे सिराजुद्दौला नाराज हुए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण कर दिया। ब्लैक होल की घटना कथित रूप से इतिहास में आती है। इससे अंग्रेजों में नाराजगी हो गई। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिलाया, उनसे गुप्त संधि कर ली और आया समय 23 जून 1757 का। 23 जून 1757 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग युद्ध था, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये युद्ध हुआ। यह युद्ध वास्तव में सैनिक युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच देकर के अपने पक्ष में मिला दिया। अंग्रेजों की सेना 3000 और सिराजुद्दौला की सेना 50,000, लेकिन सिराजुद्दौला की सेना को षड्यंत्रों के कारण पराजित होना पड़ा और सिराजुद्दौला को अपना पद त्यागना पड़ा और मीर जाफर गद्दी पर बैठे। इतिहास और आगे बढ़ा। ये वही बंगाल था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ब्रिटिश शासन काल के समय हमारे देश को महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त और आध्यात्मिक व्यक्तित्व दिए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने हमको वंदे मातरम राष्ट्र गीत दिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन हमें राष्ट्र गान दिया। अरविंद घोष, जिन्होंने हमें, हमारे देश को क्रांतिकारी विचारधारा दी और साथ ही अपने मानसिक तप और आध्यात्मिक तपस्या द्वारा देश को आजाद दिलाने
के लिए एक मानसिक क्रांति पैदा कर दी। अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने की सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और ब्रिटिश सरकार को सती प्रथा के खिलाफ कानून लाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत को आध्यात्मिक चेतना का एक केंद्र बना दिया। शिष्य स्वामी विवेकानंद, जो भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला दिया और शिकागो में जाकर के धर्म प्रचार की संसद खड़ी कर दी। इसी तरह भारत जो पश्चिम बंगाल था, क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1857 की जो क्रांति थी बैरकपुर छावनी से हुई, मंगल पांडे से हुई, और 1857 की क्रांति के पश्चात ये राष्ट्रीय आजादी के समय, देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के समय में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे तमाम नेता और क्रांतिवीर राष्ट्रभक्त को बंगाल की धरती ने जन्म दिया। लेकिन बंगाल और आगे बढ़ा और जब देश आजाद हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। 1952 में पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में भी थोपने की कोशिश किया, लेकिन बांग्लादेशियों ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिससे पाकिस्तान ने वहां एक प्रकार का दमन चक्र चलाया। 1970 में चुनाव हुआ पूर्वी पाकिस्तान में और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव बहुमत के साथ पूर्ण प्रचंड मतों के साथ जीता, लेकिन पाकिस्तान को यह बात स्वीकार नहीं हुई और वहां ऑपरेशन सर्च लाइट चला करके वहां दमन चक्र चालू कर दिया, जिससे एक प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बांग्लादेश स्वतंत्र सेनानी मुक्त वाहिनी बनाया। इस मुक्त वाहिनी को बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता का जो वाहिनी थी उसको भारत ने भी सहयोग दिया। पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान जो था अपना दमन चक्र चलाया और भारत ने जो बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी थी उसको सपोर्ट किया और बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत प्रथम देश था। लेकिन पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष रूप से, अभी तक भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त वाहिनी को सहयोग दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय एयरपोर्टों में अटैक कर दिया, हमला कर दिया, जिससे भारतीय देश को प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लेना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 93,000 सैनिकों को, जो पाकिस्तान सैनिक थे, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण था। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश आगे बढ़ता चला गया। शेख हसीना प्रधानमंत्री रही, खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही और हाल ही में जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रही। 5 अगस्त 2024 को छात्रों के असंतोष, छात्रों के आंदोलन के कारण, छात्र वहां का आंदोलित थे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के छात्र वहां के असंतुष्ट थे और एक आंदोलन का रूप उसने ले लिया, जिससे शेख हसीना को पद त्यागना पड़ा, बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा और वर्तमान में वो निर्वासित जीवन भारत में व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार बनी, उसके कार्यकारी मुखिया बने ये, और मोहम्मद यूनुस बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं और इन्हें 2009 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त है और बांग्लादेश की इकोनॉमी में इनका योगदान रहा। वहां ग्रामीण बैंकों की स्थापना में मोहम्मद यूनुस का योगदान रहा। तो इस तरह
बांग्लादेश का यह स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास सफरनामा रहा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और चूंकि हमारे देश का ही अंग रहा है, भारत ने सदा ही बांग्लादेश को सहयोग दिया, प्रेम दिया, भाईचारा दिया और उनकी इकोनॉमी को, उनकी सामाजिक व्यवस्था को और उसको सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने गोद में लिया। बांग्लादेश ने भी भारत के साथ हमेशा ही बड़े ही मधुर संबंध रहे। बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, जो जितने भी नेबरिंग कंट्री है, वो सबसे अधिक सीमा को साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। लगभग 4094 किलोमीटर की सीमा रेखा को बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। भारत के जो पूर्व के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनकी जो सीमाएं हैं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं, बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश और भारत में विवादित मुद्दे भी रहे। तिस्ता नदी, गंगा जल और कुशियारी नदी को लेकर विवाद हुए, समझौते हुए। तिस्ता और कुशियारी नदी के पानी के बंटवारे के समझौता हुआ और कुछ ऐसे इनक्लेव्स, ऐसे जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, लगभग 160 से अधिक जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, जिसको एंक्लेव कहा जाता है। मतलब कि बांग्लादेश के कुछ जो जमीन के हिस्से थे वो भारत के पास थे और भारत के बहुत सारे जमीन के हिस्से बांग्लादेश के पास के थे। वहां के जो नागरिक थे, यद्यपि भारत के नागरिक थे, लेकिन वो उनकी जो सीमा है वो बांग्लादेश के बहुत आंतरिक भागों में थी। तो कई बार जो भारत के लोगों को, जो कि बांग्लादेश के एनक्लेव में थे, उनके जमीनों के टुकड़े में थे, उनमें कई बार नागरिक राइट्स को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और उनकी जो नागरिकता के अधिकार होते हैं उनको लेकर विवाद होते हैं। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने के पश्चात लगभग 111 एनक्लेव जमीन के टुकड़े भारत ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने भी लगभग 50-51 ऐसे एनक्लेव थे, जमीन के टुकड़े थे, जो कि भारत बांग्लादेश के पास, उन्हें भी भारत को सौंप दिए। इस तरह मधुर संबंध रहे और बांग्लादेश भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश है। बहुत सारे जो वहाँ के पोर्ट हैं, जो अभी कॉक्स बाजार में जो टी पोर्ट बन रहा है, बहुत गहरा एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, वो उसमें भी भारत का योगदान रहा। और चटगांव है और इस टाइप के जो बंदरगाह बांग्लादेश में थे, उसको समुन्नत करने में भारत ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपनी दी है। 1971 में जो ये बार हुआ भारत पाकिस्तान का और बांग्लादेश आजाद हुआ, तो शरणार्थियों की समस्या बड़ी गंभीर थी। लेकिन पाकिस्तान की अत्याचार के कारण 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत में आए, जिन्हें भारत ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए असम में, मेघालय में, मिजोरम में शरणार्थी शिविरों में उनको रखा गया और उनको सुविधाएं प्रदान की गई। रोहिंग्या मुसलमानों की समस्याएं हो, उसको भी, यद्यपि भारत के लिए कई बार ये समस्याएं पैदा होती हैं, आतंकवाद की समस्याएं भी पैदा होती हैं, घुसपैठ की समस्या पैदा होती है, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम आती हैं और जो नागरिकता जो अधिनियम है उनमें भी समस्याएं आती हैं, पंजीयन कानूनों में समस्याएं आती हैं। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को साथ में अपने एक पड़ोसी के साथ साथ और साथ यह हमारी जो सांस्कृतिक जो सहभागिता बंगाल के साथ रही, क्योंकि अपना ही पार्ट था, एक भावनात्मक जो रिश्ता था वो भारत ने कभी भूला नहीं। यद्यपि वर्तमान के जो वहाँ कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, कई बार उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को लेकर के ऐसी बात सामने आती है कि जो भारत और बांग्लादेश में जो मधुरता थी वो कमजोर पड़ रही है। कई बार मोहम्मद यूनुस चाइना और पाकिस्तान में के साथ ज्यादा नजदीकियां दिखाते हुए, यद्यपि सब कूटनीतियां होती हैं, अपने अपने स्वतंत्रता देश की हैं, लेकिन चूंकि बांग्लादेश को एक पृथक राष्ट्र को बनाने में
भारत की भूमिका को बांग्लादेश वासियों को भूलना नहीं चाहिए। भारत ने इतना बड़ा काम किया था, जब वहां अत्याचार था, दमन था, शोषण था, तब भारत ने आगे बढ़कर के उनको सहयोग और सहायता की भूमिका प्रदान की। इसलिए जो वहां के सरकारें हैं, जबकि अपने कूटनीतिक व्यवहारों के कारण और चाइना के संपर्क में है, और ये सभी राष्ट्र अपना अपना ऐसा करते हैं, फिर भी उनको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक, सामाजिक और सामरिक साझेदारी वाला देश है। तो आज की विवेचना में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि बांग्लादेश और भारत के संबंधों के संबंध में आज बात आप तक पहुंचेगी, और बांग्लादेश और भारत के संबंधों के संबंध में आपका जो दृष्टिकोण है स्पष्ट हो सकेगा। जय हिंद।